वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 11 बजे में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा का प्रारंभ करने के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट कर लें। जी। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम। 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा 13 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। स्वाध्याय के जरिए 2 रुपए की दवा, 2 रुपए की घरेलू औषधि और लाखों का काम, घर के वैद्य फिटकरी का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आप सभी अभी कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं भैया। जहां राधे राधे की कृपा हो रही थी तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा था, ताकि 64 पेज की किताब थी और इतनी देर में 54 पेज का मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, जिससे कि एक पोस्ट के जरिए आप सभी को समय समय पे जो हम लोग स्वाध्याय करते हैं, और संजोगवश ये एक ही पुस्तक पड़ी हुई है और जहां से पब्लिकेशन हुई थी वहां पे अभी पब्लिकेशन इसकी नहीं हो रही है। तो इसी उद्देश्य से इसका कॉपी पेस्ट कर दिया कि लिखित रूप में आप सभी को अग्रसित कर दिया जाए, तभी हम जो पढ़ें। और कल हमने फिटकरी के परिचय, उसके बाद जान पाए थे मुख एवं दांत के रोगों में फिटकरी का उपयोग। आज ये 2 रुपए की घर में पड़ी हुई फिटकरी घर का वैद्य यानी हम सभी स्वास्थ्य रक्षक के लिए एक के दिव्य औषधि के रूप में किस प्रकार काम करेगी पेट के रोगों में, इसके ऊपर स्वाध्याय करते हैं। पेट के रोग, रोगों की जड़ है पेट। पेट खराब हुआ कि बीमारियों के धर दबोचा। आयुर्वेद में इसलिए रोगों का उपचार उदर को निरोग एवं स्वस्थ रखने से होता है। फिटकरी का सही मात्रा में उपयोग कैसे उदर को निकालकर, उदर रोगों को निकालकर बाहर करती है, प्रस्तुत है रोगों के संदर्भ में और इनके उपयोग करने की विधि। सबसे पहले जानते हैं अजीर्ण के बारे में। अजीर्ण रोग में फिटकरी का उपयोग किस प्रकार है। अजीर्ण या अपच का अर्थ है खाना पीना हजम ना होना। इस रोग में आंतों तथा अमाशय की पाचन करने वाली शक्ति क्षीण हो जाती है। खाने को बिना भली भांति चबाए निगल जाना, चाय कॉफी या अत्यधिक सेवन करना, शराब या तंबाकू का अधिक उपयोग करना, दिन में सोने और रात में अधिक देर तक जागने, शारीरिक श्रम की कमी, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि जैसे दुर्गुणों के कारण खान पान की ओर सचित्त न रहना इत्यादि कारणों से अपच की बीमारी हो जाती है। लक्षण, अजीर्ण का लक्षण जो है, भूख न लगना, सिर में भारीपन या चक्कर आना, शरीर में सुस्ती और अल्प श्रम से थकान हो जाना, जी मिचलना, खाने के तुरंत बाद उल्टी होना, खट्टी डकारे आना, नींद की कमी तथा पेट में गड़गड़ाहट होना,
इत्यादि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। उपचार के रूप में 10 ग्राम नौसादर। अब स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े स्वास्थ्य रक्षक के जितने भी भाई बंधु हैं, कुछ औषधियों के से भली भांति परिचित हो चुके हैं, क्योंकि नौसादर क्या है, कैसा दिखता है, हम सभी पहचान चुके हैं। कोई लीवर बटी में इसका उपयोग हो रहा है। 10 ग्राम कलमी सोरा, इसे भी हम सभी परिचित हैं कलमी सोरे से। 10 ग्राम नौसादर, 10 ग्राम कलमी सोरा और 5 ग्राम फिटकिरी की भस्म। 10 10 5 अर्थात 2 2 1 के अनुपात में नौसादर, कलमी सोरा और फिटकिरी भस्म लेकर एक कटोरी में पिघलाकर ठंडा कर लें और इसके 8 भाग करके प्रतिदिन एक भाग ताजे पानी के साथ लें। 3 दिन में ही रोग से मुक्ति मिल जाएगी। 3 दिन में रोग से मुक्ति मिल जाएगी। अजीर्ण रोग से, अपच की समस्या से, जब भूख ना लगना, सिर में भारीपन रहना, चक्कर आना, शरीर में सुस्ती रहनी, अल्प शरीर से थकान हो जाए, अल्प श्रम से थोड़ी सी मेहनत करके थकान आ जाए, जी में चलना, खाने के बाद उल्टी हो जाए, खट्टी डकारें आती हो, नींद अच्छी नहीं आती हो, पेट में गुड़गुड़ाहट बनी रहती हो, ऐसे अगर शारीरिक लक्षण हैं तो अपने पंसार खाने से मिलने वाली नौसादर, कलमी सोरा और फिटकिरी 2 2 1 के रेशियो में, यानी 10 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम, इन सबको मिला के एक कटोरी में पिघलाकर ठंडा कर लें और इसके 8 भाग कर लें, यानी 25 ग्राम हो गया तो इसे 8 भाग यानी 3 ग्राम। प्रतिदिन एक भाग ताजे पानी से लें। 3 दिन में ही रोग से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपचार, 10 ग्राम साधारण सा जीरा, रसोई घर की औषधि में पड़ा हुआ साधारण जीरा, जिसे सफेद जीरा भी कहते हैं, आधा गिलास पानी में लेकर उबालें। जब पानी चौथाई रह जाए तब इसे छान लें। इस पानी में चुटकी भर फिटकिरी की भस्म मिलाकर सेवन करें, यानी जीरे के काढ़े में फिटकिरी की भस्म मिलाकर सेवन करने से यह रोग दूर हो जाता है। सुबह शाम करना है। आवश्यकता अनुसार एक समय का खाना त्याग देना चाहिए। अधिक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। सुपाच्य और हल्का भोजन जैसे दलिया, मूंग की दाल, खिचड़ी, पका हुआ अनानास, लौकी, तुरई आदि हल्की सब्जियां चपाती के साथ ग्रहण करें। रोगों से मुक्ति के लिए उपचार के साथ परहेज का भी होना बेहद जरूरी है। इसके बाद आते हैं, आम भाषा में हमारे हर घर में, हर परिवार को इस चीज से दो चार होना पड़ता है, पेट दर्द। पेट दर्द में फिटकिरी किस प्रकार प्रयोग में आएगा, उसे जानने के लिए पहले कारण जानते हैं। मल मूत्र के रुकने से, पेट में वायु की अधिकता हो जाने से, खाने के पच न पाने के कारण पेट में दर्द होने लगता है। आंतों में सूजन तथा अमाशय के रोग से भी पेट दर्द होते हैं। लक्षण, पेट में मरोड़ या सुई जैसी तीखी पीड़ा होती है, जीभ में चलना, वायु की गड़गड़ाहट, अफारा, बार बार शौच जाने की इच्छा परंतु मल त्याग न होना, बेचैनी आदि लक्षण इस रोग के होते हैं। उपचार के लिए अपने रसोई घर में उपलब्ध 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम जीरा, 2 ग्राम सेंधा नमक, 2 ग्राम शुद्ध फिटकिरी की भस्म, इन सबको पीसकर चूर्ण तैयार कर लें और एक चुटकी चूर्ण पेट दर्द होने पर आवश्यकता अनुसार गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। पेट दर्द दूर हो जाएगा। दूसरा उपचार, चुटकी भर भस्म का चूर्ण फाँक लें और ऊपर से आधी कटोरी दही, सेंधा नमक मिलाकर पी लें। पेट दर्द में आराम आ जाएगा। एसिडिटी, कारण
तीखे खाद्य पदार्थों का सेवन, दूषित या खट्टी वस्तुओं का सेवन, अपच, भोजन के तुरंत बाद शारीरिक श्रम में लग जाना, अधिक धूम्रपान इत्यादि इस रोग के कारण हैं। लक्षण: पेट में भारीपन, खट्टी डकारे आना, जीभ मिचलना, पेट और गले में जलन, उल्टी होने पर हरा पीला पित्त निकलना आदि इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। उपचार के रूप में फिटकिरी का शुद्ध भस्म तैयार कर दही या छाछ के साथ सेवन करें, रोग समाप्त होता है। दूसरा उपचार: एक चुटकी फिटकिरी की भस्म को कच्चे नारियल के पानी के साथ दिन में एक बार सेवन करें, इससे भी एसिडिटी का रोग नष्ट होता है। तीसरा: एक चुटकी सौंठ, 2 चुटकी सूखा धनिया, 4 लौंग, 1 चुटकी शुद्ध फिटकिरी भस्म, इन सबको पीसकर बारीक चूर्ण करें। दिन में सुबह शाम एक बार ताजे पानी के साथ यह चूर्ण सेवन करें, इससे भी एसिडिटी का रोग नष्ट होता है। कब्ज: आज के समय की हर इंसान की तकलीफ कब्ज। कारण: मल मूत्र को जानबूझकर रोकना, आलस्य, भोजन की कमी, पानी कम पीना, नियमित शौच न करना, रेशेदार खाद्य पदार्थों का सेवन कम एवं आंतों की बीमारियां कब्ज के रोग के प्रमुख कारण हैं। लक्षण: पेट में भारीपन, दर्द की शिकायत, पेट में वायु का विकार, भूख न लगना, शरीर में स्फूर्ति की कमी, जीभ में चलना, सिर में भारीपन या दर्द बना रहना इत्यादि इसके लक्षण हैं। उपचार: 2 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम फिटकिरी, चुटकी भर सुहागा और नौसादर, इन सबको पीसकर पानी में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और पेट पर मलें। सेवन के लिए नहीं, लगाने के लिए हल्दी, फिटकिरी, सुहागा, नौसादर, इन सबको मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इसे पेट पर मलें। 2 ग्राम फिटकिरी की भस्म और 5 ग्राम आंवले का चूर्ण रात को सोने से पूर्व पानी के साथ फाँक लें और सो जाएं। कब्ज रोग दूर होने तक नियमित प्रयोग करें। अगला उपचार: फिटकिरी भस्म चुटकी भर, सौंफ 5 ग्राम, हरड़ 5 ग्राम और मिश्री 5 ग्राम, इन सबको बारीक चूर्ण तैयार कर लें। रात्रि भोजन के पश्चात 1 घंटा बीतने पर इस चूर्ण की एक फंकी ताजे पानी से नित्य लें, रोग दूर हो जाएगा। दस्त: पाचन क्रिया में गड़बड़ी, दूषित भोजन खाने, बासी दूध या छाछ का सेवन करने से, अशुद्ध जल पीने से, पेट में कभी कभी कीड़ों के कारण अथवा ऋतु परिवर्तन होने पर भी दस्त हो जाते हैं। लक्षण: पेट में हल्का दर्द और एकदम पतला मल आना, पेट में गड़गड़ या मरोड़ उठना, होठ सूखना, अत्यधिक प्यास लगना, कभी कभी उल्टी होना और घबराहट होना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। रोगी कमजोरी भी महसूस करता है। खूनी दस्तों में मल के साथ खून भी आता है। उपचार: 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म 2 चम्मच शहद में मिलाकर लें। दिन में 3 बार इस औषधि का प्रयोग से दस्त रुक जाते हैं। 10 ग्राम हल्दी पीसी हुई लेकर तवे पर भूनें, इसमें 10 ग्राम काला नमक मिलाएं और मिश्रण को कपड़े से छान लें। इस बारीक चूर्ण में केवल आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म मिला लें। इस कुल मात्रा के 4 भाग बना लें। दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ठंडे पानी के साथ दें। दस्त में अद्भुत लाभ होगा। ऋतु परिवर्तन के कारण होने वाले दस्त में फिटकिरी का इस विधि से प्रयोग करें। गाय के दूध से बना छाछ आधा गिलास लें और इसमें आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म अच्छी तरह घोल लें। इसे लगभग चूसते हुए सेवन करें। दिन में 3 बार प्रयोग करें, दस्त रुक जाएंगे। पीलिया वृद्धि: जहाँ पे पीलिया की बात आए तो लीवर भी है। लीवर और पीलिया दोनों का इलाज एक समान ही होता है। तो लीवर वृद्धि और पीलिया की वृद्धि कारण
मलेरिया रोग के कारण, अत्यधिक कब्ज होने के कारण, अधिक मिर्च मसाले भोजन या अत्यधिक मद्यपान के कारण यह रोग हो जाता है। इसे साधारण बोलचाल में तिल्ली या लीवर में सूजन भी कहा जाता है। लीवर वालों के लिए लीवर का सूजन, तिल्ली वालों के लिए तिल्ली का सूजन। लक्षण: पेट में भारीपन और चूमन, अम्ल पित्त की अधिकता, भोजन में अरुचि, जीभ पर सफेदी, मुंह में कसैलापन इत्यादि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। उपचार: 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म को पीसकर 1 चम्मच प्याज के रस में मिलाकर लें। पीलिया और लीवर वृद्धि में लाभ ही लाभ होगा। दूसरा उपचार: घी ग्वार के पत्ते को लेकर, घी ग्वार यानी एलोवेरा, ग्वार पाठे जिसे कहा जाता है, एक पत्ते को लेकर एक ओर से बीच से चीरा लगा दें और इसमें 10 ग्राम फिटकिरी की भस्म, 10 ग्राम कलमी सोरा, 10 ग्राम नौसादर को मिलाकर पीस कर तैयार किए गए बारीक चूर्ण को भर दें। घी ग्वार के गुद्दे से इस मिश्रण की प्रक्रिया से बूंद बूंद जो द्रव टपकेगा उसे शीशी में एकत्र कर लें। इस द्रव्य की 3-4 बूंद 1 चम्मच प्याज के रस में मिलाकर नित्य पिएं। अद्भुत अद्भुत लाभ होगा और रोग नष्ट हो जाएगा। अगला उपचार: करेले के रस में राई का चूर्ण और अत्यंत कम नमक, बहुत ही नगण्य मात्रा में नमक मिलाकर आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म फाँकने के बाद पिएं। रोग में आराम आ जाएगा। परहेज के रूप में ठोस भोजन और चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ न लें। गाजर, मूली, प्याज का रस पिएं। दिन में 3 बार 1-1 चम्मच असली शहद पी सकते हैं। अदरक और नींबू का रस भी चाट सकते हैं। शुद्ध छाछ हल्के नमक के साथ ग्रहण करें। शराब ना पिएं। उपरोक्त के प्रयोग से पीलिया के साथ साथ यदि जिगर में भी कोई खराबी हो तो वो भी दूर हो जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था कि पीलिया वृद्धि है तो जिगर में भी वही उपचार चलता है, जो इस बात को इस पुस्तक में नीचे नोटिस कर दिया गया है कि पीलिया के साथ साथ जिगर में भी कोई भी खराबी हो तो उसे भी दूर हो जाएगा। पेचिस, जिसे आंव आना कहते हैं, अपच इस रोग का प्रमुख कारण है। मक्खियों द्वारा दूषित किए गए भोजन को ग्रहण करने से यह रोग होता है। आंतों में पड़ा हुआ भोजन मरोड़ या पेचिस पैदा कर देता है। लक्षण: बार बार दस्त और पेट में मरोड़ उठना, मल के साथ आंव यानी कफ या खून आना, शरीर में कमजोरी, कभी कभी बुखार भी आ जाता है। इसके उपचार में 1 चुटकी फिटकिरी की भस्म, 1 चुटकी सेंधा नमक और 3 ग्राम भुना हुआ जीरा, तीनों मिलाकर पीस लें और इसे छाछ के साथ सेवन करें। रोग दूर हो जाएगा। दूसरा उपचार: 10 ग्राम फिटकिरी की भस्म, 5 ग्राम अनारदाना, 2 ग्राम काला नमक, 10 दाने काली मिर्च, इन सबका चूर्ण बनाकर बारीक पीस लें। इसे हरे पुदीने के 15 पत्तों की चटनी बनाकर उसमें मिला लें। सुबह शाम इस चटनी का सेवन करें। रोग में आराम आ जाएगा। अगला उपचार: 2 ग्राम फिटकिरी की भस्म को 10 खजूर के गुद्दों के साथ चटनी बना लें और इसे ताजे दही के साथ सेवन करें। रोग दूर हो जाएगा। मूंग की दाल की खिचड़ी के अलावा कुछ ना खाएं। पालक, मेथी, सादी रोटी ले सकते हैं। तले पदार्थ, मीठी वस्तुएं, इमली, मैदा से बनी हुई वस्तुएं इत्यादि बिल्कुल ना लें। रात को इसबगोल की भूसी 1 चम्मच पानी के साथ सेवन करें। तो पेचिस के उपचार के बाद पेट के रोगों में पथरी की शिकायत का, अगर पथरी है तो फिटकिरी का प्रयोग किस प्रकार होगा उसे जानते हैं। कारण: पित्त में बाधा इस रोग का मुख्य कारण है। रोगों के कीटाणु भी पथरी पैदा करने का कारण माने जाते हैं। पथरी मूत्राशय या पित्ताशय में हो सकती है। लक्षण: असहनीय दर्द उत्पन्न होना, उल्टी होना, सांस में परेशानी, पसीना आना आदि इसके लक्षण हैं। इसका दर्द कई घंटों से लेकर कई सप्ताह तक चलता रहता है। पथरी के हिलने डुलने से दर्द में वृद्धि या घटोतरी होती है। उपचार: 2 ग्राम फिटकिरी की भस्म
गर्म पानी के साथ फाँक लें। कुछ ही दिनों के नियमित प्रयोग से पथरी गलकर समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपचार, फिटकिरी की भस्म 1 ग्राम, जौ छार, जौ खार, यव छार, जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं। अभी हमने लीवर बट्टी में इसकी शक्ल भी देखी, इसका स्वाद भी देखा। फिटकिरी की भस्म 1 ग्राम, यव छार 1 ग्राम, दोनों को मूली के चौथाई गिलास रस में मिलाकर पी लें। दिन में 3 बार सेवन करें। पथरी 15 दिन में मूत्र मार्ग से गलकर निकल जाएगी। यानी ये किडनी की अगर पथरी है तो उसके लिए 15 दिनों में गलकर निकल जाएगी। पके हुए कद्दू का 200 ग्राम रस लें। इसमें 3 ग्राम सेंधा नमक और 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म घोलकर दिन में 2 बार सुबह शाम सेवन करें। 15 दिन में ही पथरी गलकर निकल जाएगी। तो इस प्रकार आज की स्वाध्याय की कक्षा में हमने अपने घर में पड़ी हुई 2 रुपए की फिटकिरी और रसोई घर में उपस्थित अन्य औषधियों के संग और साथ ही साथ नजदीक के पंसार खानों में उपलब्ध औषधियों के संग फिटकिरी के असाध्य रोगों में भी उपयोग को जाना। विज्ञान सबसे सरल, अगर कम शब्दों में कहूं तो प्रयास यही है कि हम सभी के पास जो जो है, जिसके पास जो है, उसके गुण धर्म हमें मालूम होना चाहिए। हर किसी को जो चीज हमारे आसपास में आसानी से उपलब्ध है, जिसे हम पहचानते हैं, उसके उपयोग के बारे में जानना ही चाहिए। जिस प्रकार हम जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ की सारी चीजें जानते हैं कि कहाँ से कौन सा बस जाती है, कौन सा ट्रेन जाता है, कौन सा क्या होता है, कैसा कैसी उसकी सड़कें हैं, कैसी उसकी जलवायु है, कितनी ठंड पड़ती है, मतलब हर चीज जानते हैं क्योंकि हम वहाँ रहते हैं। उसी प्रकार हमारे रसोई घर में पड़ी हुई हर वो औषधि, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय आपके लिए तब कहलाएगी जब वहां पे उपलब्ध औषधियों के गुण धर्म हमें मालूम होंगे और समय समय पे हम उसे उपयोग करके उसका लाभ ले चुके होंगे। तो हमारा विश्वास का स्तर कई गुना होगा, हमारे हिम्मत और हौसले इतने बुलंद होंगे कि हम किसी को भी बिना बेझिझक होके, बिना डर भय के हम सामने वाले को कह सकते हैं। ये है। और फिटकिरी, जैसे तुलसी की हमने चर्चा करी, फिटकिरी है, नमक है, घर में धनिया है, जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, मेथी है, कलौंजी है, काला तिल है, सरसों के तेल है, राई है, ऐसे अनेकों औषधियां हैं। छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, लगभग हमारे रसोई घर में 48 ऐसी औषधियां हैं। अगर इन 48 औषधियों के बारे में साधारण तरीके से उसकी गुण धर्म की जानकारी और उनके विभिन्न उपयोगों के बारे में जानेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उन 48 औषधियों का आपसी में मिश्रण करना सीख जाएंगे। जिस औषधि के बारे में हमने जाना ये पेट दर्द में काम करता है, ये पेट दर्द में काम करता है, ये पेट दर्द में काम करता है, आपने किसी एक का प्रयोग किया, उसके पेट दर्द में आराम नहीं मिला, तो अब आपको क्या मालूम है, पेट दर्द में हमारे पास रसोई घर में पड़ी हुई 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, उसके साथ कुछ और लक्षण मिल रहा है, उसको उल्टी हो रही है। उदाहरण के तौर पे उल्टी हो रही है, पेट में दर्द है, हमने देखा लौंग से उल्टी बंद होती है, धनिया से उल्टी बंद होती है, तो लौंग और धनिया दोनों को मिला सकते हैं क्योंकि दोनों का काम है उल्टी और। तो इस प्रकार हमारी जो स्वाध्याय की कक्षा है, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आज फिटकिरी का प्रयोग पेट दर्द, पेट के रोगों में किस प्रकार करते हैं, आगे की कक्षाओं में जानेंगे। फिटकिरी के अन्य उपयोग, 2 रुपए की औषधि, लाखों का बनाए काम। जी, और अब इसे स्वाध्याय को यहीं पे परिचर्चा को विराम देते हुए 2 हैंड रेस है, उसके बाद आज हम करेंगे समापन की ओर जाएंगे। कोमल पटेल बहन तैयार रहें और मंजू लता शर्मा दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट करके। वंदे मातरम भैया, वंदे, आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, वंदे मातरम।
भैया मैं सुबह 4 बजे उठी ना, तो मेरे शरीर में बहुत खुजली हो रही थी भैया, और लाल लाल हो गए थे पूरे। जी। तो मैं मैसेज डाली थी आपको व्हाट्सएप में। अभी देखा नहीं, कोई बात नहीं। अभी जी। आपके घर में फिटकिरी पड़ी है? जी है। फिटकिरी का बारीक पाउडर करके सरसों के तेल में मिला के उससे पूरे शरीर पे मसाज कर लें, मालिश कर लें, जी। और आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से नहा लें। जी, और मैं ना वो क्या बोलते हैं, नारियल तेल और भीमसेनी कपूर को लगाई थी। नारियल तेल खत्म हो गया था तो आला तेल में लगा ली थी भैया। कोई बात वो नहीं। परसों भी अभी मेरे को हमने ऐसे ही हुआ था, मंगलवार की शाम को। अभी चर्चा फिटकिरी की जी। कर रहे हैं, तो फिटकिरी से ही प्रयोग कीजिए, हाँ। क्योंकि हाँ। मरिएगा नहीं, चिंता ना करें। आज फिटकिरी आप अपने ऊपर प्रयोग करके बताइए। फिटकिरी को सरसों के तेल में पीस के पूरे शरीर पे लगा के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से स्नान कीजिए, और 2 चुटकी फिटकिरी की भस्म 1 चम्मच अजवाइन के पाउडर में मिला के गुनगुने पानी से लीजिए, और शाम को चौपाल में बताइए जरा। सीताराम अग्रवाल चाचा जी, जल्दी बोले। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरी जो फिटकरी की भस्म जो लेनी है, तो वजन भस्म का लेना है या फिटकरी का लेना है? देखिए, जब भी सेवन करने की विधि विधान में हमेशा फिटकिरी की भस्म प्रयोग की जाएगी, और मात्रा तो आपने भस्म देखा का कि वजन हर बार मात्रा इसकी 1 ग्राम से 1 ग्राम ही रही है। कई उपचारों में आपने देखा कि हमेशा, यानी इसकी मात्रा हमेशा नगण्य होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ज्योति गुप्ता बहन। जी। वंदे गौ कृषि मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया जी, ये मैंने बनाया हुआ था आप में जब गई थी तो। और ये कलमी शोरा और एलोवेरा का रस। ग्वार पाठा। जी जी। हाँ, ग्वार पाठा, एलोवेरा का रस, ये दोनों मिक्स करके ये। अब इसे भैया जी कैसे तैयार हुआ? सूती कपड़े से छान लीजिए, और इसकी जो जी जी। सेवन का है सिर्फ 2-4 बूंदे ही हैं, ज्यादा नहीं है। मतलब अगर 1 चम्मच आधा चम्मच ले रहे हैं तो उससे 10 गुना ज्यादा पानी में मिला के लेना है। ठीक जी है। जी जी। कोमल पटेल बहन, अब किसी और का हैंड रेस्ट नहीं लिया जाएगा। कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। मिलते हैं शाम को 4 बजे। नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय सैनिटरी नैपकिन के संग किस प्रकार अपने परिवारों के संग मिलकर अपने लिए घरेलू बचत व्यवसाय कर सकते हैं, और आपके इस घरेलू बचत व्यवसाय के से अगर आपने घरेलू बचत व्यवसाय अपने परिवारों, अपने जानकारों के संग करते हैं, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की कमर को मजबूत करते हैं, उनके सपनों को साकार करने में आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। तो दिल से हार्दिक विनती है आप सभी से कि दिल लगाएं घरेलू बचत व्यवसाय में थोड़े समय के लिए। और शाम की 7:30 बजे की चौपाल, अनोखी चौपाल, अनोखी चौपाल से जुड़ने के लिए इसी लिंक से 7:30 बजे, 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और 7:30 बजे चौपाल में भूले नहीं। 30 नवंबर, चलो तारानगर, आओ तारानगर, पधारो तारानगर, बनो इतिहास के गवाह। भाई राजीव जी की पहली प्रतिमा स्थापना में, द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा शिविर में
उपस्थित होकर इतिहास के गवाह बने। वंदे मातरम।